नीट क्राइसिस 6 मोर हेल्ड फ्रॉम झारखंड। हेलो फ्रेंड्स, आइए एक बहुत चर्चित न्यूज़ को पढ़ते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। साथ में उसमें जो भी वर्ड्स का उपयोग किया है उसका रिवीजन करेंगे, उसको सीखने का प्रयास करेंगे, समझेंगे उसको। तो हेडलाइन क्या है कि नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का जो क्राइसिस है, संकट, उसमें क्या हुआ है 6 मोर, वर नहीं लगा हुआ है, वर हेल्ड फ्रॉम झारखंड। हेल्ड मतलब पकड़ लेना, गिरफ्तार करना। तो 6 और लोगों को क्या किया गया, उसमें गिरफ्तारी की गई है फ्रॉम झारखंड से। पैसिव का टेंस है बट इसको यूज नहीं किया है। होल्ड मतलब गिरफ्तार करना, पकड़ना। तो 6 मोर वर हेल्ड, पकड़े गए, फ्रॉम झारखंड, गिरफ्तार किए गए। अब मेन न्यूज में पढ़ते हैं और समझते हैं। उससे पहले क्या लिखा है कि ऑल अक्यूज्ड, सभी जो आरोपी हैं, अक्यूज्ड मतलब आरोपी, आर रेसिडेंट्स, वह रेसिडेंट है। रेसिडेंट मतलब निवासी, रहने वाले हैं। कहाँ के? ऑफ बिहार नालंदा। तो नालंदा, बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं जो सभी पकड़े गए। चलिए मेन आर्टिकल में समझते हैं क्या लिखा है। इन्वेस्टिगेशन, जांच, इनटू द ऑन गोइंग नीट यूजी क्वेश्चन पेपर लीक केस। जो इन्वेस्टिगेशन है किस मामले में? इनटू ऑन गोइंग। ऑन गोइंग का मतलब क्या होता है? चल रहा। तो जो चल रहे हैं नीट यूजी का क्वेश्चन पेपर लीक, प्रश्न पत्र लीक मामला है। केस, केस मतलब मामला है। वह क्या हो गया? वाइडेंड। वाइडेन वर्ब है, मतलब क्या हो? चौड़ा करना, बढ़ाना। तो वह वाइडेंड हो गया, मतलब उसको बढ़ा दिया गया है। ऑन सैटरडे, तो जांच का दायरा क्या कर दिया? बढ़ा दिया गया। विथ द इकोनॉमिक, कैसे? जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, EOU, आर्थिक अपराध इकाई, और बिहार पुलिस, जो बिहार पुलिस का है। फैनिंग, फैनिंग का मतलब क्या होता है? वर्ब के रूप में फैला हुआ होना। स्ट्रेच, स्पेयर, डिस्पर्स, तो फैला हुआ। अक्रॉस, क्रॉस मतलब पूरा। नेबरिंग झारखंड, तो पूरे नेबरिंग, जो नेबरिंग मतलब पड़ोसी राज्य जो है झारखंड, वहाँ पर फैला हुआ है। एंड अरेस्टिंग, और क्या क्या? गिरफ्तार किया है। 6 मोर पर्सन, 6 और व्यक्तियों को, फ्रॉम देवघर। कहाँ से गिरफ्तार किया? देवघर से गिरफ्तार किया गया। तो फर्स्ट पारा में क्या देखा हमने कि इन्वेस्टिगेशन इनटू द ऑन गोइंग केस वाइडेंड, जो इन्वेस्टिगेशन है, जांच है, उसको क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया है। किस में? जो ऑन गोइंग नीट यूजी का क्वेश्चन पेपर लीक मामला है, उसमें उसको वाइडेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। और इसमें क्या हो गया? जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है और बिहार का जो फैली हुई है, कहाँ? अक्रॉस झारखंड, नेबरिंग झारखंड है, वहाँ पर पड़ोसी झारखंड में उन लोगों ने क्या किया? गिरफ्तार किया 6 मोर पर्सन फ्रॉम देवघर, देवघर से। ऑफिशियल सेड, अब ऑफिशियल जो अधिकारी हैं, सेड ने कहा द अरेस्टेड 6, गिरफ्तार किए गए 6। ऑफिशियल अधिकारियों ने क्या कहा है कि द अरेस्टेड 6, जो गिरफ्तार किए गए 6, क्या है? 6 हैं। सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड मतलब उसमें संदेह होना, संदिग्ध हैं। टू बी हैंडलर, क्या होने का? हैंडलर होने, बी मतलब होना, तो टू बी हैंडलर होने का। हैंडलर मतलब संचालक। एंड कुरियर, कुरियर मतलब कुरियर करने वाला, भेजने वाला। आर ओरिजिनल रेसिडेंट, तो जो टू बी हैंडलर और कुरियर आर ओरिजिनल रेसिडेंट। ओरिजिनल रेसिडेंट का मतलब क्या? मूल निवासी ऑफ बिहार नालंदा डिस्ट्रिक्ट। तो कहाँ के मूल निवासी हैं? बिहार नालंदा डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं। तो ऑफिशियल सेड ने कहा कि जो गिरफ्तार 6 हैं, सस्पेक्टेड टू बी हैंडलर एंड कुरियर, जो उसमें संदेह है किस क्या होने का? हैंडलर, संचालक होने का, और कुरियर होने का, आर ओरिजिनल रेसिडेंट ऑफ बिहार नालंदा के, बिहार के नालंदा जिले के हैं। एंड वर होल्डेड अप, और आगे क्या लिखा? वर होल्ड अप। होल्ड अप करने का मतलब क्या होना? छिपा होना, हाइड, हिडन। तो क्या है? छुपे हुए थे। इन देवघर, कहाँ? देवगढ़ में। एज लेबरर टू स्केप प्रेइंग आइज, किस रूप में छुपे थे? लेबरर के रूप में। टू स्केप, स्केप मतलब बचने के लिए। प्रेइंग आई, प्रेइंग आई का मतलब क्या होता है? प्रेइंग, प्रे का मतलब होता है ताक झाँक करने वाला, जिज्ञासु। तो जो लोगों की नज़रें हैं उससे छुपे हुए थे, या जिज्ञासु, आंखों से ताक झाँक करने वाले। जब प्रे का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? इफ़ समवन प्रेज, इसका मतलब क्या होता है? दे ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट समवन एल्स। तो ऐसे इसको यूज करते हैं।
तो ऑफिशियल ने कहा कि द अरेस्टेड 6 जो गिरफ्तार 6 हैं सस्पेक्टेड संदिग्ध हैं टू बी हैंडलर होने का, कुरियर होने का और ओरिजिनल रेसिडेंट है मूल निवासी बिहार के जो नालंदा जिला है वहाँ के, वर होल्ड अप वह छुपे हुए थे कहाँ, देवगढ़ लिखा हुआ है यहाँ पर देवघर लिखा है, यहाँ देवगढ़ लिखा है। एज लेबरर के रूप में, श्रमिक के रूप में या मजदूर के रूप में, टू स्केप बचने के लिए, किससे, जो प्रेइंग आई है उससे। देवगढ़ एसटीपीओ, अब जो देवघर के एसटीपीओ हैं ऋतिक श्रीवास्तव सेड, उन्होंने क्या कहा कि द सस्पेक्ट जो संदिग्ध हैं वर एलिजली कथित रूप से हाइडिंग एट द हाउस, वह छुपे हुए थे कहाँ, घर में, ऑफ द जुन्नू सिंह, तो जुन्नू सिंह के जुन्नू सिंह मतलब जुन्नू सिंह नामक व्यक्ति के घर में छुपे हुए थे, इन देवीपुर लोकेलिटी, कहाँ, देवीपुर इलाके में। इवर सिंस, फर्दर देखते हैं क्या लिखा है। बिहार पुलिस ब्लू द लीड ऑफ नीट्स यूजी पेपर लीक केस ऑन May 5, यहाँ पर लीक का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। तो देवघर के जो एसटीपीओ हैं ऋतिक श्रीवास्तव, उन्होंने कहा कि द सस्पेक्ट जो संदिग्ध हैं वर एलिजली कथित रूप से हाइडिंग छुप रहे थे, वर हाइडिंग, यहाँ पर कौन सा टेंस बन रहा है, वर हाइडिंग, वह छुप रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, एट द हाउस, किसके घर में छुपे हुए थे, जुन्नू सिंह, तो जुन्नू सिंह नामक व्यक्ति के घर में छुपे थे, इन देवीपुर लोकेलिटी, जो देवीपुर लोकेलिटी इलाके में पड़ता है। इवर सिंस मतलब तब से, बिहार पुलिस ब्लू द लीड, ब्लो करना मतलब क्या है, हटा देना, तो ब्लू उसका पास्ट फॉर्म ब्लू द लीड, इसका मतलब क्या होगा, खुलासा करना, तो खुलासा करना, लीड का मतलब क्या था, ढक्कन, तो ब्लू द लीड में ढक्कन हटाया, दैट मीन्स क्या है, खुलासा करना ऑफ द नीट यूजी पेपर लीक, जो नीट यूजी का पेपर लीक मामला है ऑन May 5 मई को। द EOU जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है, पिक्ड देम अप, पिक समवन अप मतलब क्या होता है, उठा लेना उसको, तो उसको उठा लिया, पकड़ लिया, फ्रॉम द स्टेट सेफ हाउस जो सुरक्षित घर है, नियर एम्स देवघर, तो देवघर का जो एम्स है वहाँ के नज़दीक से उनको उठाया गया। एंड ब्रिंग मतलब लाना, तो उसको क्या किया गया, BRING ब्रिंग, उसका पास्ट फॉर्म यहाँ पर ब्राउट, तो उसको लाया गया। देम टू पटना ऑन ट्रांजिट रिमांड, किस पर लाया गया, ट्रांजिट रिमांड, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट को ले जाते हैं तब ट्रांजिट रिमांड का यूज किया जाता है। सो फार अभी तक 19 पीपल हैव बीन अरेस्टेड, अभी तक 19 पीपल 19 लोग हैव बीन अरेस्टेड, यहाँ पर पैसिव का यूज है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, हैव के साथ बीन लगाते हैं तब वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तो 19 पीपल की इसमें गिरफ्तारी हो गई है, कर लिए गए हैं, इन कनेक्शन विथ, किस मामले में, इस संबंधित मामले में, द केस, तो इन कनेक्शन विथ मतलब के संबंध में, किस संबंध में, मामले के संबंध में, कौन सा मामला है, तो नीट यूजी का जो पेपर लीक है उस मामले में। दैट हैज़ सीन, अब इसमें क्या देखा गया, स्ट्रीट प्रोटेस्ट जो सड़कों पर विरोध है, अक्रॉस इंडिया पूरे भारत में, विथ कॉल्स, कॉल का मतलब क्या होगा यहाँ पर, मांग, फॉर कैंसलिंग क्या मांग करते हुए, रद्द करने की मांग करते हुए, द मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट जो नीट की एग्ज़ाम है उसको, ग्रोइंग लाउडर, वह क्या हो गया, लाउडर बाय द डे, वह क्या हो गया, दिन तक बढ़ गया। ग्रोइंग लाउडर का मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ जाना, राइज, एम्पलीफाई हो जाना, इंटेंसिफाई कर देना, जो बढ़ जाना के रूप में यूज करते हैं। द अरेस्टेड पर्सन, अब जो गिरफ्तार हुए व्यक्ति हैं, हैव बीन आइडेंटिफाइड, उसकी पहचान कर ली गई है या की गई है, यहाँ भी पैसिव का यूज है, हैव बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो कर लिया गया है पहचान, किस रूप में, एज परमजीत सिंह एलियस, परमजीत सिंह के रूप में, एलियस का मतलब क्या था, उर्फ, बिट्टू, या उपनाम उसका क्या है, बिट्टू है। बलदेव कुमार एलियस, उसका उपनाम क्या है, चिंटू है। प्रशांत कुमार एलियस काजू उसका नाम है। अजीत कुमार, राजीव कुमार एलियस उसका नाम क्या है, कारू उपनाम है। एंड पिंकू कुमार। EOU जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है, DIG मानवजीत सिंह ढिल्लो नाम है, इस इंट्रोगेटिंग, वह क्या कर रहे हैं, इंट्रोगेट कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, मतलब पूछताछ कर रहे हैं, इंट्रोगेट मतलब पूछताछ करना। देम उनसे कर रहे हैं, एट द यूनिट हेडक्वार्टर, जो यूनिट का हेडक्वार्टर मुख्यालय
कहाँ पर है? इन पटना। तो पटना में उनसे पूछताछ की जा रही है। कंटिन्यूड ऑन पेज 20। तो अभी ये न्यूज़ जो है जारी है पेज 20 पर। उससे पहले यहाँ पर क्या लिखा है उसको भी समझ लीजिए। स्टूडेंट्स कैरियर इज़ प्रायोरिटी सेज प्रधान। जो धर्मेंद्र प्रधान है, कौन है धर्मेंद्र प्रधान? यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने क्या कहा कि स्टूडेंट्स का कैरियर जो है इस प्रायोरिटी है, वह क्या है? प्राथमिकता है। न्यू दिल्ली, द गवर्नमेंट स्टूड फर्म। स्टैंड करना मतलब खड़ा होना, फर्म मतलब मजबूती से। तो स्टूड फर्म का मतलब यहाँ क्या होगा? यहाँ पास्ट फॉर्म है स्टूड, स्टैंड का। दैट मीन्स अडिग रहना, अटल रहना। तो क्या है? अडिग हैं, अड़े हुए हैं ऑन इट्स रिलैक्टेंस। रिलैक्टेंस का मतलब क्या होता है? इच्छा। क्या इच्छा है? टू कैंसल। रिलैक्टेंस का मतलब क्या है? अनिच्छा, मतलब इच्छा नहीं होना। टू कैंसल, कैंसल करने के लिए मतलब रद्द करने के लिए जो एग्ज़ाम है। टू सेफ गार्ड, किसके लिए? सेफ गार्ड, सुरक्षा के लिए। दोज, उन सभी के लिए। हु लेजिटमेटली, लेजिटमेटली का मतलब लेजिटमेटली, लेजिटमेटली मतलब क्या? वैध रूप से, तर्क संगत। तो जो वैध रूप से लेजिटमेटली क्लियर किए हैं, क्लियर मतलब क्लियर कर लेना, मतलब पास करना, उत्तीर्ण कर लिए हैं द टेस्ट को। एज इट सी, क्योंकि एच सी द अलीज्ड पेपर लीक, क्योंकि यह क्या दिखता है कि जो अलीज्ड कथित पेपर लीक है एज ए लोकलाइज एक्सीडेंट, वह क्या है? एक लोकलाइज घटना है। दैट मीन्स स्थानीय घटना है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान सेड, उन्होंने कहा दैट अ स्टूडेंट कैरियर एंड फ्यूचर इट इज़ इट्स प्रायोरिटी। क्या क्या है उनका? प्रायोरिटी है। क्या? कैरियर है स्टूडेंट का और फ्यूचर, भविष्य। तो इसको एक बार और शॉर्टकट में समझिए, ब्रीफ में समझिए कि द गवर्नमेंट स्टूड फर्म, गवर्नमेंट क्या है? अडिग है ऑन इट्स रिलैक्टेंस, उनकी जो अनिच्छा है कैंसिल करने के लिए, रद्द करने के लिए जो परीक्षा है। किस लिए? टू सेफ गार्ड करने के लिए, सुरक्षा के लिए। दोज हु लेजिटमेटली, जो वैध रूप से क्लियर किए हैं पास, कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो वैध रूप से पास किए एग्ज़ाम को, उनके लिए। द टेस्ट एज इट सीज, इसमें क्या दिखता है? अलीज पेपर लीक जो है एज ए लोकलाइज एक्सीडेंट है, वह किस रूप में है? लोकलाइज एक्सीडेंट, लोकल घटना के रूप में है। चलिए अब आगे यहाँ पर क्या लिखा? बिहार टीम क्यूजेज, बिहार की जो टीम है क्यूज करना। क्यूज करने का मतलब क्या है? प्रश्नोत्तरी करना, पूछताछ करना। कुरियर स्टाफ इन रांची, जो रांची के कुरियर स्टाफ हैं, कर्मचारी, उनसे पूछताछ कर रही है रांची। बीजेपी ऑन सैटरडे, बीजेपी ने सैटरडे को, दैट मीन्स शनिवार को सेड पीएम मोदी वुड इंश्योर, कि पीएम जो मोदी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वह क्या करेंगे? इंश्योर करेंगे। इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना। दैट ऑल कल्प्रिट्स, की सभी जो क्या हैं? कल्प्रिट्स हैं, अपराधी हैं। इन द नीट यूजी क्राइसिस, नीट यूजी का जो ये संकट उत्पन्न हुआ है उसमें आर टेकन टू टास्क, उनको क्या करना है? टेक टू टास्क। टेक टू टास्क मतलब उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इवन एज, यहाँ तक कि अ टीम ऑफ बिहार ईओयू, जो बिहार की टीम है किसका? ईओयू की, वह क्या कर रही है? क्वेश्चन कर रही है। दैट मीन्स सवाल पूछ रही है द स्टाफ ऑफ द कुरियर फर्म, जो कुरियर फर्म का यहाँ पर स्पेल मिस्टेक है कि कुरियर का जो फर्म है उनसे कर रही है। लोकेटेड इन कोकार पुलिस स्टेशन एरिया, कहाँ स्थित है? कोकार पुलिस स्टेशन एरिया में, इलाके में स्थित है। द लीक्ड पेपर एलिजली, जो लीक्ड पेपर है वह क्या है? एलिजली, कथित रूप से अराइव्ड, पहुंचा एट द कुरियर्स ऑफिस फर्स्ट, सबसे पहले कहाँ पहुंचा है? द कुरियर ऑफिस में पहुंचा है। अब इसको पूरा करने के लिए हम चलते हैं पेज नंबर 20 पर। तो चलिए पेज नंबर 20 के ऊपर। कॉलेज एम्प्लॉय, जो कॉलेज के एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं। लाइकली, लाइकली मतलब है क्या? संभावित होना। मास्टरमाइंड होने का, मास्टरमाइंड करने का क्या मतलब होता है? मास्टरमाइंड मतलब संचालन करने वाला, मैनेज करने वाला, मैनेजर, ऑर्गेनाइज़र ऑफ रैकेट्स। रैकेट्स मतलब क्या होता है? गिरोह। तो ये जो गिरोह है रैकेट्स के लिए और कैसे यूज़ करेंगे? गैर कानूनी ढंग से जो योजना होती है पैसा बनाने की, उसके लिए। तो ये जो रैकेट है, गिरोह है, उसका मास्टर माइंड कौन हो सकता है? कॉलेज का एम्प्लॉय हो सकता है। वो संभावित है। लाइकली मतलब संभावित होना। अब इसको हम मेन न्यूज़ में कवर करते हैं। इफ़ नीडेड, अगर आवश्यकता हुई, आवश्यकता पड़ी, वी विल चेक, तो हम क्या करेंगे? चेक करेंगे, जांच करेंगे। द पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मतलब संभावनाओं को। ऑफ द ब्रेन मैपिंग, किसको? जो ब्रेन मैपिंग होता है और नार्को एनालिसिस होता है उसको, नया नार्को विश्लेषण को। ऑफ सम ऑफ द एक्यूज्ड, कुछ आरोपी के।
अरेस्टेड, जो क्या हुआ है, गिरफ्तार हुए। तो गिरफ्तार हुए आरोपियों के साथ क्या किया जाएगा, उनका ब्रेन मैपिंग किया जाएगा और नार्को एनालिसिस किया जाएगा। सो फार, फर्दर इसमें लिखा है सो फार, मतलब अभी तक द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी विल आल्सो प्रोब, अभी तक क्या करेगी ईडी भी, आल्सो प्रोब मतलब ईडी भी जांच करेगी। प्रोब करना मतलब जांच करना। द मनी लॉन्ड्रिंग एस्पेक्ट, किसको, मनी लॉन्ड्रिंग एस्पेक्ट जो है उसको, एस्पेक्ट मतलब पहलू है, तो मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू को भी जांच करेगी। अंडर द रिलेवेंट सेक्शन, जो प्रासंगिक सेक्शन है उसके तहत, ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, किसमें, जो PMLA होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके तहत जांच करेगी। एंड EOU ऑफिशियल सेट, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के जो ऑफिशियल अधिकारी उन्होंने कहा। आगे क्या लिखा, इन्वेस्टिगेशन सो फार, जो जांच है उसमें अभी तक क्या हुआ, हैव रिवील्ड, उसमें पता चला, रिवील्ड मतलब खुलासा होना, जानकारी मिलना, पता चलना, दैट संजीव मुखिया, नाम है संजीव मुखिया एलियस, उपनाम क्या है, लूटा, टेक्निकल असिस्टेंट, जो क्या है, टेक्निकल असिस्टेंट है, सहायक हैं, एट द नूर सराय हॉर्टिकल्चर कॉलेज में, कौन से कॉलेज में है, नूर का सराय का जो हॉर्टिकल्चर कॉलेज है वहाँ पर, इन नालंदा में। कुड बी द मास्टर माइंड, वह यहाँ पर कुड बी का मतलब क्या है, हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, मास्टर माइंड हो सकते हैं, संचालन करने वाले हो सकते हैं, ऑफ द पेपर लीक रैकेट, जो पेपर लीक का गिरोह है उसको। द गैंग, अब ये जो गैंग है मतलब गिरोह है, हैड बीन प्लॉटिंग, वह क्या कर रहे थे, प्लॉट कर रहे थे, प्लॉट करना मतलब योजना बना, तो प्लॉटिंग कर रही थी, दिस फॉर सेवरल मंथ, इसको सेवरल मंथ मतलब कई महीनों से। एंड इट वाज ए प्रोफेसर, अब फर्दर क्या बताया जा रहा है, एंड इट वाज ए प्रोफेसर, यह प्रोफेसर थे, फ्रॉम हजारीबाग, यह प्रोफेसर थे का, हु हैड सेंट, जिन्होंने भेजा था, तो वह कौन थे, प्रोफेसर थे, कहाँ के, हजारीबाग के, हु हैड सेंट, जिन्होंने भेजा था, सेंड मतलब भेजना, इसका थर्ड फॉर्म है सेंट, हु हैड सेंट, जिन्होंने भेजा था, द क्वेश्चन पेपर टू संजीव यूजिंग व्हाट्सएप, किसको भेजा था, संजीव को भेजा था, जो कौन है, संजीव मुखिया यहाँ पर बताया गया है, तो जो क्या है, टेक्निकल असिस्टेंट है नूर सराय हॉर्टिकल्चर कॉलेज के, तो उनको पेपर भेजा था हजारीबाग के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने, ऑन व्हाट्सएप, किस पर भेजा, व्हाट्सएप पर भेजा, लेटर, बाद में। तो यहाँ तक हमने क्या देखा है कि द गैंग हैड बीन प्लॉटिंग दिस फॉर सेवरल मंथ, जो गैंग था वह बहुत कई महीनों से इसको प्लान कर रहा था। इट वॉज वह प्रोफेसर ही था, फ्रॉम हजारीबाग का, हु हैड सेंट, जिन्होंने भेजा था, द क्वेश्चन पेपर टू संजीव यूजिंग व्हाट्सएप। आगे क्या लिखा है, विद द हेल्प ऑफ, सॉरी लेटर, यहाँ लिखा बाद में, लेटर मतलब बाद में, विद द हेल्प ऑफ मेडिकल स्टूडेंट, मेडिकल छात्र की मदद से, फ्रॉम पटना कहाँ से, पटना से, एंड रांची से, द पेपर वाज सॉल्व, तो मेडिकल जो छात्र होते हैं उनकी मदद से पेपर को क्या किया गया, सॉल्व किया गया, मतलब हल किया गया, पेपर वाज सॉल्व। अब क्या पेपर खुद सॉल्व नहीं हो, उसको करवाया गया, यहाँ भी पैसिव का यूज है, द पेपर वाज सॉल्व, कि पेपर को मेडिकल छात्र कहाँ के, पटना और रांची से उनको हल करवाया गया। अ टॉप ऑफिशियल सेट, शीर्ष के जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया है। वन सॉल्व, अब एक बार सॉल्व होने के बाद, हल होने के बाद, इट वाज सेंट, इसको भेज दिया गया, पैसिव, सिर्फ पैसिव का यूज होता जा रहा है, कि इट वाज सेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव यहाँ भी है, वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंट, कि उसको भेजा गया अलॉन्ग विद द आंसर, किसके साथ, ये क्वेश्चन पेपर है उसको आंसर के साथ भेजा गया, टू चिंटू ऑफ कराई पारसुरई, जगह का नाम है, तो चिंटू को भेजा गया है। द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जांच संस्था, इज़ नाउ, वह क्या कर रही है, ऑन द हंट मतलब खोजबीन करना, टू लोकेट, तो पता लगा रही है, लोकेट करने के लिए, लोकेट मतलब पता लगाना स्थान का, द प्रोफेसर, तो प्रोफेसर को का खोजबीन कर रही, पता लगा रही है उसका। फॉलोइंग चिंटू, अब फॉलोइंग का मतलब कैसे होता है, बाद में, तो बाद में किसका, जो चिंटू का डायरेक्शन, तो चिंटू का डायरेक्शन के बाद, पिंटू ऑफ हिल्सा, बहुत सारे नाम्स हैं, तो उसमें चिंटू के बाद पिंटू आ रहे हैं, पिंटू ऑफ हिल्सा इन नालंदा, कहाँ, नालंदा के, मेड फोटो कॉपीज, तो चिंटू को पहुंचा क्वेश्चन पेपर आंसर के साथ, उसके बाद इसके डायरेक्शन के अनुसार पिंटू ने हिल्सा में क्या किया, फोटोज कॉपीज किया, उसको प्रिंट किया ऑफ द क्वेश्चन पेपर इसका, एंड, और क्या किया, गेव इट टू अराउंड 30 कैंडिडेट्स,
इसको दे दिया। गिव, गिव मतलब देना, उसका पास्ट फॉर्म गिव, तो उसको दे दिया। टू अराउंड 30 कैंडिडेट्स, लगभग, अराउंड का मतलब लगभग 30 उम्मीदवारों को, स्टेइंग जो रह रहे थे, स्टे मतलब ठहरना, इन द सेफ हाउस, एक सेफ हाउस में, सुरक्षित घर में। नाउ आइडेंटिफाइड, अब उनकी पहचान कर ली गई एज द क्लोज्ड, वो जो घर है उसकी पहचान कर ली गई, कहाँ पर है, क्लोज्ड, क्लोज मतलब नज़दीकी होना, तो नज़दीक में है जो प्ले स्कूल है इन खेमीचक लोकेलिटी ऑफ पटना। खेमीचक जगह का नाम है, लोकेलिटी इलाके में, और पटना का अर्ली ऑन में 5, तो मे 5 की शुरुआत में इसको क्या कर लिया गया, पता लगा लिया गया। द रिजल्ट, अब जो परिणाम है, ऑफ 3 कैंडिडेट्स, 3 उम्मीदवारों का, हु वर सेंट टू जेल, जिन्हें क्या कर दिया गया है, कौन से 3 उम्मीदवार हैं जिनको जेल भेज दिया गया है, यहाँ भी पैसिव है। हु आल्सो इंडिकेट, उससे क्या पता चलता है, ये जो रिजल्ट है, परिणाम आया है, उससे क्या पता चलता है उन तीनों कैंडिडेट का, दैट दे कुड ओनली मेमोराइज, कि वह केवल क्या कर सकते थे, कुड यहाँ पर पास्ट फॉर्म है कहने का, कि वह कर सकते थे, क्या कर सकते थे, मेमोराइज, मेमोराइज मतलब याद करना, ओनली, तो वह केवल याद कर सकते थे क्वेश्चंस को एंड आंसर्स को, क्वेश्चन और आंसर को क्या कर सकते थे, मेमोराइज कर सकते थे, ऑफ वन सब्जेक्ट, केवल एक सब्जेक्ट का, एज, क्योंकि देयर परसेंटाइल, उनका जो परसेंटेज है, इन द पार्टिकुलर सब्जेक्ट, इन दैट पार्टिकुलर सब्जेक्ट, जिसमें उन्होंने मेमोराइज किया था, इज़ बेटर देन अदर सब्जेक्ट, वह अन्य जो विषय हैं उनसे क्या था, अच्छा था, बेटर देन था, तुलनात्मक रूप में यूज हुआ था कंपेयर करने के लिए, कि जो परसेंटाइल सब्जेक्ट, परसेंटाइल्स है इन द पार्टिकुलर सब्जेक्ट, जो विशेष सब्जेक्ट जिसमें उन्होंने क्या किया, मेमोराइज किया, इज़ बेटर देन अदर सब्जेक्ट, तो वह अच्छा था अन्य विषयों की तुलना में। तो यही था हमारा पूरा न्यूज़ आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा और कुछ वर्ड मीनिंग्स का उपयोग भी आपने समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।